स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 7वें चरण शिक्षक भर्ती के ऊपर, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात जो बिहार में प्रधानाध्यापकों की जो नियुक्ति है उसे लेकर अनुभव की जो बाध्यता थी, अनुभव सीमा की जो क्राइटेरिया रखा गया था, जो वर्षों में रखा गया था, उस सीमा को अब घटा दिया गया है। तो उससे घटाकर कितना रखा गया है सीमा, इन बातों की चर्चा करेंगे। और फिर जो है शिक्षा मंत्री के निर्देश पर नियमावली में संशोधन की तैयारी चल रही है। अब ये नियमावली के ऊपर आपको लग रहा होगा कि शायद शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई नियमावली के ऊपर संशोधन की तैयारी चल रही है, तो बिल्कुल आप रॉन्ग हैं। यह नियमावली क्या है इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, जिस पर शिक्षा मंत्री का निर्देश प्राप्त हो चुका है और नियमावली पर संशोधन का काम चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है, जो स्थानांतरण यानी तबादला का जो चर्चा है, यानी तबादले की जो बात चल रही है, स्थानांतरण ट्रांसफर की बात, उसकी भी चर्चा पूरे गर्माहट पे है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये सारी चर्चाओं के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ जो है सो अभ्यर्थियों को ठगने का काम किया जा रहा है। अब इन बातों की हम चर्चा करें उससे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति में अनुभव की जो सीमा है वो घटा दी गई है। जैसे कि पहले सेकेंडरी के लिए, अभी वर्तमान में जो है सेकेंडरी के लिए अब जो है 8 वर्ष की सीमा रखी गई है अनुभव की, एक्सपीरियंस की। और +2 की बात करें यानी कि उच्चतर माध्यमिक की, तो उसमें आपको मात्र और मात्र 4 वर्ष की सीमा दी गई है। जिनके पास इतना अनुभव है वो इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। और उसके बाद जो है पहले की अगर हम बात करें कि पहले क्या थी अनुभव की सीमा, तो पहले माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी के लिए 10 वर्ष अनुभव की सीमा रखी गई थी और +2 के लिए यानी कि हायर सेकेंडरी के लिए 8 वर्ष रखी गई थी। तो 10 से घटाकर सेकेंडरी के को जो है सो 8 वर्ष कर दिया गया है और +2 को 8 से घटाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। अब प्रशासनिक विभाग के परामर्श से तय होगा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और जो सिलेबस था प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा होती उसका भी सिलेबस थोड़ा बहुत जो है सो चेंज मिल सकता है। अब प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का भी होगा अंतर जिला तबादला। तो ये सारी चीज है। तो यही जो प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का अंतर जिला तबादला की जो बात है, इसी बात को शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जो है नियमावली में संशोधन चल रहा है। अब ये जो नियमावली है ये 2018 की नियमावली थी, जिसमें स्थानांतरण वगैरह की चर्चा थी। उसमें आंशिक संशोधन करके यह नियमावली सामने आएगा और उसके बाद प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का भी अंतर जिला तबादला यानी कि ट्रांसफर होगा। बात हम कर रहे हैं शिक्षक बहाली की, और शिक्षक बहाली की चर्चा हम करें उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो पेपर में जो खबर आ रही है, इस खबर को आप सिर्फ और सिर्फ इतना जरूर समझ लीजिएगा कि ये अभ्यर्थियों को मन बहलाने के लिए, अभ्यर्थी को टालने के लिए, यानी खास करके कह सकते हैं कि शिक्षक बहाली को टालने के लिए ऐसी खबर अल्टरनेट तरीके से दिन ब दिन आती है कि अभ्यर्थी पढ़कर इसे शांत रहें और हमें जब बहाली करनी होगी हम करेंगे। ये हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो कि प्रधानाध्यापक की परीक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया कि अनुभव की जो सीमा है उसे घटा दिया गया है। लेकिन शिक्षक बहाली की बात करें तो उसमें 50,000 शिक्षक का जो है सो अंतर जिला स्थानांतरण हो सकेगा। और कभी अखबारों में ये ट्रांसफर की बात आती है तो कभी शिक्षक बहाली के ऊपर की नियमावली बन के तैयार है, इसे अब जो है सो कैबिनेट से मुहर लगेगी। ऐसी खबरें अखबार में एक दिन के बाद आती रहती है और ये खबर इसलिए आती है कि अभ्यर्थी इसे पढ़कर कम से कम उन्हें लगे कि हाँ शिक्षक बहाली के ऊपर भी कुछ हो रहा है, या स्थानांतरण की जो सोच रखते हैं जो शिक्षक जो ट्रांसफर चाह रहे हैं उन्हें भी लगे कि स्थानांतरण पे भी काम हो रहा है। लेकिन पता नहीं सरकार इस चीज़ों को धरातल पे कब उतारेगी। खास करके शिक्षक बहाली जो है सर्वप्रथम होना चाहिए, वो इसलिए कि शिक्षक बहाली इसलिए होनी चाहिए कि ये अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और स्थानांतरण बहाली के बाद हो, क्योंकि इन्हें एक रोजगार कम से कम मिला हुआ है। ये बात अलग है कि घर से दूर हैं तो 1 साल के बाद भी अगर ये अपने घर आ जाते हैं, अपने
कह सकते हैं कि होम एरिया में आ जाते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन बहाली में डिले होती है तो कितने अभ्यर्थी अपने जान पे भी खेल जाते हैं, अपनी कह सकते हैं सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि सबसे पहले 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाल के नियमावली कंप्लीट करके कर दे और उसके बाद जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो भी चलता रहे शिक्षा विभाग के द्वारा। तो आज के वीडियो में यही बताना था। और इसे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी खबरें आती रहती है सूत्रों के हवाले से, लेकिन सूत्र कैसा होता है, उसमें कितनी सटीकता होती है, ये अब तमाम अभ्यर्थियों से छुपी हुई नहीं है। लेकिन सूत्रों की बात करें तो सूत्र के द्वारा ऐसा कुछ आ रहा है सामने कि ये जो है नियमावली वो आपको जनवरी में ही देखने को मिल सकती है। अगर बाय द वे जनवरी में नहीं आ सका तो जो बजट सत्र होगा उसमें निश्चित तौर पे आपको नियमावली पे मोहर वगैरह लग के बहाली आने की संभावना है। अब देखिए होता क्या है तो ये देखना होगा। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार जो है पूरे सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रही है, जो कि उसे भुगतना होगा इलेक्शन के टाइम में। तो आज के वीडियो में यही बताना था कि शिक्षक बहाली के ऊपर जो है थोड़ा सा कह सकते हैं कि काम स्लो गति से हो रहा है, क्योंकि नियमावली बनने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।